सिंध हुकूमत के किफ़ायत जारी प्लान पर अमल दरामद में पुलिस भी पेश IG सिंध जावेद आलम मोटो की जानिब से अहम अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पुलिस की यूनिट्स को ईंधन के इस्तेमाल में 33% कमी करने का फौरी हुक्म दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान बताइए। देखिए बिल्कुल हुकूमत सिंध की जो किफ़ायतशारी पॉलिसी है उसके बाद IG सिंध जावेद आलम मोटो की जानिब से भी एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें तमाम अफसरान को हिदायत जारी की गई है कि अपने पेट्रोल के अखराजात जो है वो कम किए जाएँ। सिंध पुलिस की तमाम यूनिट्स को ये हिदायत जारी की गई है कि 33% जो पेट्रोल है उसमें अंदर जो है वो कमी की गई है। तमाम जितने भी फ्यूल कार्ड्स हैं जो कि दफ्तरी लोगों को दिए गए हैं उनको जो है वो कहा गया है कि उन कार्ड्स की लिमिट्स के हिसाब से ही पेट्रोल खर्च करें। अगर उसकी लिमिट एक्सीड होगी तो मुतालिका HOD और जो MTO हैं उनके खिलाफ जो है वो महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हुक्मनामे के अंदर ये बात भी वाज़ेह की गई है कि सिंध भर में जितने भी पुलिस मोबाइलें हैं जो कि थानों के अंदर तैनात हैं उनका जो है वो पेट्रोल कम नहीं किया जा रहा। 10 लीटर उनको पर डे जो है वो पेट्रोल दिया जाता है और अभी भी उनको 10 लीटर पर डे ही पेट्रोल दिया जाएगा, जबकि जो अफसरान बाला हैं उनके फ्यूल में से 33% की कमी की गई है। इसी के साथ साथ तमाम यूनिट्स के जो बाकी के दीगर जो दफ्तरी लोग हैं उनको भी हिदायत जारी की गई है कि अपने कार्ड के हिसाब से ही फ्यूल पॉलिसी को जो है वो देखें और अगर कार्ड से फ्यूल एक्सीड करते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ये तमाम तर अहकामात जो है वो इसलिए जारी हुए ताकि फ्यूल की जो बचत है वो की जा सके। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर क़ायद में जाली करेंसी नोट फैलाने वाला ग्रोह सरगर्म हो गया है। जाली नोटों की मुंतकली कोरियर सर्विस के जरिए किए जाने का इंकशाफ हुआ। डिफेंस पुलिस ने जाली करेंसी समेत 3 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा। देखें बिल्कुल डिफेंस पुलिस ने जो है वो कार्रवाई करते हुए 3 मुलज़िमान को गिरफ्तार किया था जो कि जाली करेंसी का काम कर रहे थे और ये इनके पास से काफ़ी जाली करेंसी बरामद हुई थी जिसमें 500, 1000 और 5000 तक के नोट भी जो है वो शामिल थे। पुलिस ने जो है वो 3 मुलज़िमान को कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है जिनमें जो है वो अली अब्बास, हारून और सीरीज़ जो है वो शामिल है। इनके कब्जे से जो है वो जाली करेंसी नोट भी बरामद हुए हैं। अब इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जो है वो इंकशाफ हुआ एक सोशल मीडिया का पेज है उसके ज़रिए जो है वो एक शख्स इनको पैसे देता है और ये सारे करेंसी नोट फिर ये वहाँ से लेकर आते हैं और ये कुरियर सर्विस के ज़रिए जो है वो सारा चैनल इस्तेमाल होता है और उसके बाद ये आगे जाकर मार्केट में रोड मुख्तलिफ जो है वो थ्रू शॉपिंग के ज़रिए मुख्तलिफ चीज़ें मंगवाते हैं और उसके ज़रिए जो है वो कैश पेमेंट की जाती है। इस तरीके से ये पूरा जो है वो नेटवर्क चलता है। इसीलिए ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का नेटवर्क है उसमें जो है वो जाली करेंसी इस्तेमाल करने का जो है वो इंकशाफ हुआ है। ऑनलाइन चैनल के ज़रिए ही इन तक पैसे आते हैं और ये फिर ऑनलाइन चैनल के ज़रिए ही मुख्तलिफ शॉपिंग्स करते हैं और दीगर चीज़ें वगैरह ख़रीदी जाती हैं और उसके थ्रू जो है वो कैश में पेमेंट की जाती है। इसी ज़रिए जो है वो जाली करेंसी उसमें इस्तेमाल होती है। अब ये कब से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और कितनी जाली करेंसी जो है वो मार्केट में ये इस्तेमाल कर चुके हैं अब इनसे तफ्तीश की जा रही है। डिफेंस थाने में बाकायदा तौर पर जो है वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस हुक्काम जो है वो कुरियर सर्विस के ज़रिए जो इन तक जो है वो इनका सोर्स है जहाँ से ये करेंसी नोट जारी होते हैं वहाँ तक जो है वो पहुँचने की कोशिश कर रही है। पुलिस हुक्काम का बताना है कि कार्रवाई की जा रही है। जल्द अज जल्द जो है वो उस मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो कि इनका अहम सोर्स है, अहम पॉइंट है जहाँ से ये करेंसी नोट इनके पास आते हैं और इसमें जो है वो मजीद चेन भी जो है वो बरामद होने का जो है वो खदशा है और पुलिस हुक्काम बताते हैं मुस्तकबिल में इंकशाफात इसमें मुतवक्के हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और CTD पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार हो गया है। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाई साइट एरिया में की गई जहां फितनल खारिज से ताल्लुक रखने वाले मतलूब दहशतगर्द नूर आलम उर्फ वफादार को गिरफ्तार कर लिया गया। तंजीमी ढांचे को पंजाब तक फैलाने के लिए MQM पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम। MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर पंजाब के ज़िम्मेदारान की सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात हुई जिसमें पंजाब से तंजीमी स्ट्रक्चर को मजबूत करने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेर मुख्तार से। आगाह कीजिएगा शेर। जी बिल्कुल MQM पाकिस्तान ने तंजीमी नेटवर्क को फ़ाल करने का फैसला जो है वो कर लिया है। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला आला सतही वफ़द MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पहुंचा था। MQM पाकिस्तान पंजाब के सदर आबिद गुज्जर की सरबराही में पंजाब के वफ़द ने सीनियर रहनुमा शब्बीर कायम खानी, इरशाद ज़फ़ीर, शरीफ हुसैन, शकील अहमद
इरशाद हसन व दीगर से मुलाकात की है, जिसमें पंजाब में तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। MKM पाकिस्तान की जानिब से वस्ती पंजाब और गुजरावाला में जो है बाकायदा तौर पर दफातर जो है वो कायम किए जाएंगे, जबकि MKM पाकिस्तान पंजाब में नए कारकुनान को शामिल करने के लिए जो है सूबाई सतह पर अवामी राब्ता मुहिम भी जो है वो शुरू करने जो है वो जा रही है। जो पंजाब से MKM पाकिस्तान के सदर आबिद गुज्जर की सरबराही में वफ्द आया था, इसकी MKM पाकिस्तान के बहादुराबाद मरकज पर सीनियर रहनुमाओं से होने वाली मुलाकात में तंजीम को मजीद मुनज़्ज़म करने से मुतालिक जो है अहम उमूर ज़ेर बहस आए हैं। इस मुलाकात में अवामी राब्ते तेज़ करने से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई है और ये तय किया गया है कि अब MKM पाकिस्तान के पैगाम को पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है बाकायदा तौर पर पहुँचाया जाएगा और पंजाब में तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने से मुतालिक नए कायम करने के साथ साथ इक़दामात उठाए जाएंगे। जी। LPG की कीमत 40 रुपये फ़ी किलो कम होने के बावजूद शहरी 440 रुपये फ़ी किलो अदा कर रहे हैं। ओगरा की सरकारी कीमत 304 रुपये है। शहरी इंतज़ामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। काविश में की रिपोर्ट देखिए। सरकारी रेट में कमी के बावजूद LPG महंगी, शहरी परेशान। LPG की कीमत में 40 रुपये फ़ी किलो कमी के बावजूद आवाम को अब भी सरकारी निरख से महंगी गैस दस्तयाब। LPG की मौजूदा कीमत 440 रुपये फ़ी किलो है, जबकि ओगरा ने सरकारी कीमत 304 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की हुई है, यानी शहरियों को हर किलो पर 136 रुपये ज़ायद अदा करने पड़ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि महंगी LPG के बाइस अखराजात में इजाफा हो चुका है। घर में गैस न आने के बावजूद भारी भरकम बिल आते हैं। महंगी LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ इंतज़ामिया फौरी कार्रवाई करे। बस क्या करें, मजबूरी है, घर तो चलाना है ना। अब महंगी बेचें या सस्ती बेचें, ये लोग घर में तो पकाना है। गवर्नमेंट की गैस तो आती नहीं है यहाँ पे, अब मजबूर है ये इस्तेमाल करना है। बस बिल आता है हर महीने 1000 का, 900 रुपये का 1000 रुपये का बिल भरते रहो, गैस नहीं आती। क्या करें, मजबूरी है। हम लोग पता गैस कोई गैस होती ही नहीं है और बिल इतना आता है, हर महीने बिल आता है 1000-1200 बिल आता है। बड़ी परेशानी होती है। देखो भरवा के ले रहा हूँ, अभी ख़त्म हो जाएगी रोज़ मैं फिर भरवा के लाऊँगा। बहुत ज़्यादा भी देखा जाता, कम नहीं है ये। ना होना चाहिए ना, कम 200-250 तो होना चाहिए असूलन जो है। यानी सब परेशान है, सब तकरीबन से परेशान है। काम है नहीं, कारोबार है नहीं, लोगों के पास काम धंधा है नहीं। शहरियों का मुतालबा है कि इंतज़ामिया मार्केट में सरकारी निरख पर LPG की फरोख्त यकीनी बनाए। कैमरामैन अमजद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में सब्जियों की कीमतें बेकाबू हैं। सरकारी निर्ख नज़रअंदाज कर दिए गए। टमाटर, आलू, प्याज और गाजर दुगने दामों फरोख्त होने लगे। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। काविश में मन की रिपोर्ट। शहर में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगीं। सब्जी फरोशों ने सरकारी नरखनामे को हवा में उड़ा दिया। मार्केट में टमाटर सरकारी कीमत 23 रुपये के बजाय 50 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। आलू 17 रुपये के बजाय 40 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब हैं। प्याज 35 रुपये के बजाय 60 रुपये फ़ी किलो और गाजर 69 रुपये के बजाय 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा उनके लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन रहा है। आवाम हर तरीके से पिछली गवर्नमेंट की वजह से एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं। किसी के घर में खाने को है, किसी के घर में है नहीं। तनख्वाहें उतनी है लोगों की, सारी चीज़ें महंगी हैं। जब डीजल पेट्रोल महंगा है तो जब ये चीज़ें सस्ती होंगी तो ऑटोमेटिकली मजदूरी है, किराया है, हर चीज़ है। कोई बंदा अगर खड़ा हुआ है तो अपने घर के लिए कोई लेने आएगा तो अब किसी की आमदनी नहीं है, वो कैसे लेगा। खवातीन का कहना है कि सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। मेरे ख्याल में तो ज़िंदगी के हर जुमरे में ही महंगाई बढ़ गई है और हमारा ताल्लुक क्योंकि ज़ाहिर डोमेस्टिक है, पाकिस्तानी ज़्यादा लेडीज़, तो हम लोग ज़्यादा परेशान हैं लेडीज़। और कुकिंग वगैरह के हवाले से बस पूछे नहीं कि क्या हाल हो गया है। अवाम ने मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि सरकारी नरखनामे पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और गिरा फरोशी के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अमजद अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
नाज़रीन, महंगाई के दौर में बचत बाजार भी शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम है। क्लिफ्टन एतवार बचत बाजार में खरीदारी के लिए आई खवातीन महंगाई से नाला कहती है कि बचत बाजार में ही आम मार्केट से डबल कीमत वसूल की जा रही है। अशिया का मेयार भी कुछ खास नहीं है। मज़ीद जानते हैं अक्सर शाहिद से। अक्सर बताइए। जी बिल्कुल, जैसे कि इतवार का दिन है तो शहरी यकीनी तौर पर जो वो शॉपिंग करने भी निकलते हैं और बचत बाज़ार का जो है वो इतवार के दिन जो वो रुख किया जाता है। इस वक्त मैं क्लिफ्टन के बचत बाज़ार में मौजूद हूँ, जो एक ही बाज़ार लगता है और काफ़ी बड़े रुकबे पे जो ये बाज़ार लगता है, जहाँ पर जो शहरी हैं वो आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी चूँकि इतवार का दिन है और 3 बजे का वक्त, तो लोग जो है वो 100 के देर से उठते हैं और फिर बाज़ार निकलते हैं। आज गर्मी की शिद्दत भी देखी जा रही है, पर अगर बात की जाए ख़रीदारी की तो ये भी ख़वातीन को काम जो है वो करना होता है। कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, खरीदारी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीद रही हैं? अभी जूते ख़वातीन की शक्लों पे खड़ी हूँ, यकीनी तौर पे शॉपिंग कर रही हैं। जूते देख रहे हैं रब घर में पहनने के लिए। अच्छा, ये बताएं कि ये जो क्लिफ्टन का बचत बाज़ार है, यहाँ पर आपको क्या चीज़ें वैरायटी अच्छी लग रही है और दाम क्या समझ आ रहे हैं? दाम तो बहुत ज़्यादा है, बहुत डबल बता रहे हैं। अभी हमने थोड़ा सा मेकअप देखा है यहाँ पर, लेकिन या तो रेप्लिका है, लेकिन वो भी रेट में इतने ज़्यादा हैं कि वो हम छोड़ कर आए हैं अभी। अच्छा, आम बाज़ार के बनस्बत ज़्यादा महंगाई है? लग तो यही रहा है अभी तो, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे बाद आई हूँ तो, लेकिन बचत की कोई सीन नज़र नहीं आ रहे। लोग जो है वो निकलते हैं कि भाई किफ़ायत। हाँ, इतनी गर्मी में आए हैं, लेकिन ये कि बचत ऐसे, हाँ ये कि बार्गेनिंग करें थोड़ी तो फिर मुनासिब कर भी रहे हैं, लेकिन ये कि मेजोरिटी और क्वालिटी भी नहीं है चीज़ों की। अगर देखा जाए ना कि हम लोग कहें कि भी उन्हीं में कम कर रहे हैं पैसे जिनमें उनको भी पता है कि इसमें क्वालिटी नहीं है, तो लेकिन अदरवाइज़ ऐसे नहीं है। अभी हमें कोई चीज़ समझ भी नहीं आ रही, अभी तो हम खाली फिर रहे हैं, अभी हमने कुछ ख़रीदा भी नहीं है। अच्छा, कितनी देर हो गई? हो गया, मैं 1 घंटा तो हो गया। ये आपकी बेटी है? अच्छा, आप कैसी हैं बार्गेनिंग में, ये बताएं। आई एम वेरी बैड एट इट। अम्मी के साथ आके ये भी नहीं सीख रहे? नहीं यही सीख रहे हैं आज। अच्छा, क्या सोच कर आई हो कि क्या चीज़ें समझ आनी है जो लेनी है? मैंने मेकअप का सोचा था, लेकिन यहाँ पे आके पता चला है कि फ़ेक कॉपीज़ हैं और ज़रूरत ही क्या है फ़ेक कॉपीज़ भी इतनी महंगी लेके अपने फेस पे लगा के अपना फेस ख़राब करने की। तो ज़रूरत से 4,000-5,000 से लेनी है और फिर उसमें आपको गुंजाइश भी नहीं है। और जो रेप्लिका देखा उसमें भी वो 1400 से वो सिर्फ 100 रुपया कम कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है। और फिर रेप्लिका तो चीज़ लेनी ही नहीं ना, स्पेशली मेकअप में तो बिल्कुल भी नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है ना स्किन के साथ। खैर जूते भी लेंगे वो भी आपकी स्किन के साथ कंप्रोमाइजिंग होता है कि भी आपने वो चीज़ लेके तो फिर फ़ायदा नहीं है। हाँ इंशाल्लाह, हाँ बिल्कुल वो ना, तो इसलिए अभी होपफुली हैं कि कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो हम लेके यहाँ से जाएं। लेकिन जितना जो यहाँ पे लोग जो वो शॉपिंग के लिए आते हैं, क्योंकि एक बड़े जो है वो पैमाने पे बाज़ार लगता है, यहाँ पे बच्चों की चीज़ें हों, ख़वातीन की चीज़ें हों, या फिर जो वो जूते कपड़े स्कूल बैग्स हों, या फिर घर में सजाने की जो है वो सिंदड़ी वगैरह सामान हो, तमाम चीज़ें जो यहाँ पर मिलती हैं। सब्जियाँ भी यहाँ पर जो वो स्टॉल्स जो है वो इसके लगाए जाते हैं। लेकिन जो ख़वातीन हमें मिली वो ये कहती हैं कि महंगाई जो है वो, क्योंकि क्लिफ्टन का बचत बाज़ार है तो यहाँ पर आम मार्केट की बानिस्बत भी जो वो रेट ज़्यादा देखे जा रहे हैं और किसी किस्म की यहाँ की बचत होती हुई नहीं दिखाई दे रही। जी।